बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स रामस्वरूप साहू। चतुर्थ वर्मीय बल और अपेक्षिक गति के समीकरण फोर्सेज एंड रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ मोशन। चतुर्थ संवेग पी म्यू और उचित समय अंतराल डीटो की निश्चयता से हम इसके अनुपात की भी निश्चयता सिद्ध कर सकते हैं तथा विमा है जो बल होने से हम चतुर्थ विमीय बल को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। फोर वेक्टर मोमेंटम पी म्यू उचित समय अंतराल डी टॉ के साथ परिवर्तन की दर फोर वेक्टर फोर्स कहलाता है एफ म्यू इज इक्वल टू डी पी म्यू बाई डी टॉ। और डी टॉ है जो साधारण से क्या होता है कि डी टी और ब्रैकेट आपके पास 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे अपन ने उचित समय अंतराल जो लिखा इसको लिख दिया डी टी अपॉन गामा यू, यानी इस ब्रैकेट इस पोर्शन को हम क्या करते हैं उस तरीके का ही लेते हैं जैसे साधारणतया हम लेते थे, यानी गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो कांस्टेंट वेलोसिटी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है उसके बराबर। पी म्यू के फोर वेक्टर्स हैं जो यहाँ एस डैश के भी ले सकते थे और एस के भी ले सकते हैं, तो एस के लिए लिया क्योंकि पी म्यू कैपिटल वेक्टर इज इक्वल टू इसके थ्री वेक्टर्स आपको घटक हैं जो पी एक्स पी वाई पी जेड और फोर्थ वाला है जो आई ई बाई सी। अब आप देखिए F1 को मैंने समीकरण को लिखा dP1, इसका फर्स्ट पार्ट है जो फोर वेक्टर का अपॉन डी टॉ, ये है खास बात dP1 अपॉन डी टॉ। तो डी टॉ का गामा ऊपर चला गया, dt नीचे आ गया और dPx इज इक्वल टू यानी गामा म्यू और f ऑफ x, तो fx आ गया। तो आपके पास में फर्स्ट घटक इसके का करस्पॉन्डिंग आ गया। अब देखिए फोर्थ वाला भी dP4 बाई अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू गामा यू डी बाई डी टी आयोटा ई बाई सी। तो आपके पास में आयोटा और गामा यू सीन बाहर और डी ई बाई डी टी। तो यहाँ आगे जाके भी ये कहता है कि मुख्य रूप से जो फोर्थ घटक है वो आपके पास में डी ई बाई डी टी के इक्वल होगा या इसके समान होगा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब भी अपने को जरूरत पड़ेगी साहब फोर्थ वेक्टर है, ये फोर्थ वेक्टर अकेला डी बाई डी टी। ये जो समीकरण है ये काफ़ी यूजफुल है, कई बार हमारे वो अनिश्चितता का सिद्धांत है उससे जुड़ी हुई है और है। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड साधारणतः बल के घटक है। यदि हम मान लें कि कण का विराम द्रव्यमान m0 है, m0 विराम द्रव्यमान शुरू से मेरी बात चल रही थी पिछले वीडियो में भी कि m0 क्या रेस्ट मास कहलाता है। रेस्ट मास है जिसके अंदर उसका जन्मजात गुण है, उसको आप कोई भी अगर उसके अंदर बल पटकते हो उसके ऊपर या गति करते हो या संवेग देखते हो तो इसके ओरिजिनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये मास है जो क्या करेगा, कहने का मतलब गति की वजह से चेंज जरूर होगा, तो वो चेंज होगा उसका समीकरण होगा, तो उस समय गतिमान कण का द्रव्यमान कहलाएगा वो, न कि वह रेस्ट मास कहलाएगा। गति का समीकरण प्राप्त करने के लिए जो आपके पास में फर्स्ट समीकरण है उस पी म्यू का मान आप m0 और u गामा u रखने पर जहां आपके पास में गामा u म्यू है जो वेग है, वेग को dx म्यू अपॉन डी टॉ, यानी यहाँ भी वेग का जो पूर्व में भी डिफाइन किया था वीडियो में कि हमें फोर्थ वेक्टर जब मिन्कोवास की स्पेस ले लिया तो उस समय हमें डी टॉ से डिवाइड करना है न कि dt से। तो f ऑफ u या f ऑफ म्यू इज इक्वल टू d बाई डी टॉ m0 dx म्यू अपॉन डी टॉ। तो ये खुद भी कह रहे हैं कि ये समीकरण उपरोक्त समीकरण वापस पढ़ लीजिए, f म्यू इज इक्वल टू d बाई डी टॉ ब्रैकेट m0 dx म्यू बाई डी टॉ ब्रैकेट बंद। गति का मिन्कोवास की समीकरण या अपेक्षीय गति का समीकरण कहलाता है। देखो इतनी माथापड़ी की इतने वीडियो पढ़े जब जाके आपको जो आप में किसी भी कण की गति के लिए न्यूटनियन मैकेनिक्स में जो कार्य करते थे वैसा समीकरण हम प्राप्त करते थे। हम क्या करते थे कि भाई m और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। तो ये आपके पास में न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी। उस न्यूटोनियन मैकेनिक्स के करस्पॉन्डिंग में आपके पास में किसी भी कण की गति का समीकरण, चाहे पेंडुलम की गति कर रहे हैं अपन, तो ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू m0 डी बाई डी टी और गामा यू dx बाई डी टी। यहाँ म्यू नहीं बोला मैंने, यू बोला। और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू m0 डी बाई डी टी और ब्रैकेट आपके पास में गामा यू dy बाई डी टी। तो ये भी तीसरा भी ऐसे आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो तीन आपके पास घटक आए इन तीनों घटकों को अगर आप ध्यान से देखो तो गामा यू क्या है, गामा यू है बेसिकली, ये बड़ा वाला निशान गामा यू का है। तो गामा यू है जो क्या यू वेलोसिटी है, किसमें एस फ्रेम के अंदर कण किस गति से खेल कूद कर रहा है
वह आपके पास में अगर इस लिमिट में काम करते हैं तो 1 के बराबर है। तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जिस तरीके के बल की इक्वेशन जो मैंने पूर्व में यहाँ लिखी थी, जस्ट बताइए अभी, m0 d² x/dt²। वहाँ मैंने m0 इसलिए नहीं लिखा कि वहाँ पर हम अपेक्षी गतियों की बातें नहीं करते, इसलिए नहीं तो वहाँ भी हम अगर अच्छा टीचर है पढ़ाते समय यही बात है, ये इसका विरामा द्रव्यमान किसी कण का। दूसरा आपके पास ये तीसरा फैक्टर में परिवर्तित हो जाएगी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहलाती है और न्यूटन के गति के समीकरण को व्यक्त करती है। धन्यवाद।